दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है और सीज फायर कराने का श्रेय यानी क्रेडिट जो लेना चाह रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता यानी दोनों देशों के बीच में वार्ता करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों को ये समझाया कि आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लेना ही बेहतर है। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानकर दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। कुछ घंटे पहले जैसे ही बॉर्डर पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, इंडिया पाकिस्तान की तरफ से पूरी तैयारी थी, जंग की युद्ध करने की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी थी, युद्ध छिड़ने ही वाला था। दोस्तों उसी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से सीज फायर का ऐलान हो गया और पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे की बात को मान गए। सीज फायर से किसका फायदा किसका नुकसान हुआ है? दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में नहीं लड़ना चाहते हैं। इस समझौते से यही लग रहा है कि दोनों आपस में नहीं लड़ना चाहते हैं कि दोनों, एक तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, शायद पाकिस्तान इसलिए नहीं लड़ना चाहता और बीजेपी को भी अपने इलेक्शन पर ध्यान देना है। और शायद हो सकता है इसी की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को जल्द से जल्द, मतलब इस सीज फायर को जल्द से जल्द मान लिया कि पाकिस्तान से वो नहीं लड़ना चाहता, भारत पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहता है। दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को वापस बुला लिया, जो बॉर्डर पर पहले से ही इतना ज्यादा तनाव था। जैसे सीज फायर का ऐलान होता है, सीज फायर की खबर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने सैन्य अभियान को रोक दिया है और जो बॉर्डर पर तैनात जो भी गोला बारूद उनको वापस ले जाने का वादा किया है और इसी तरीके से दोनों देशों ने सीज फायर को मान लिया है। अब दोस्तों उन दोनों के बीच में शांति वार्ता होने वाली है। युद्ध छिड़ने से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रात के समय में दोनों देशों को फोन पर बात की थी और बात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसको आपस में ही सुलझा लेना चाहिए और इससे लड़ाई कोई मसले का हल नहीं है। इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप की बात को मानकर दोनों देशों ने आपस में सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो भारत की तरफ से एकदम एयर स्ट्राइक होने लगी थी। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के जो आतंकवादी अड्डे थे उनको नष्ट कर दिया गया था और कुछ आतंकवादी मारे भी गए और इसी तरीके से पाकिस्तान ने इसका बदला लेने की भी ठानी थी और पाकिस्तान भी युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ऐसी सूचना मिलती कि दोनों देशों ने सीज फायर के लिए मान लिया है। जब दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो चुका है तो हो सकता है सारे मसलों का हल भी हो जाए। और इसी तरीके से भारत में कुछ लोगों का कहना यह है कि बीजेपी ने इसको इसलिए सीज फायर को मान लिया है, वो इसलिए इलेक्शन पर ध्यान देगी। दोस्तों बीजेपी जो है अपनी विजय यात्रा निकालकर और अपनी इलेक्शन पर ध्यान देगी, जो इस समय बिहार में इलेक्शन होने वाला है और इसी तरीके से बीजेपी का यही एजेंडा रहा है, कुछ पल की लड़ाई लड़कर, बल्कि उसने भारतवासियों को ये दिखा दिया कि हाँ हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। और इसी को देखकर भारत के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आखिर मोदी जी ने पहलगाम में जो हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारी कर ली थी और हमारी सेना जो है, भारत की सेना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के बॉर्डर से जो निकटवर्ती जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनको गोला बारूद से नष्ट कर दिया और इसी तरीके से कई आतंकियों को मार गिराया। अमेरिका के जो विदेश मंत्री बानी जो हमारे इंडिया आए थे, आने के बाद उनका बहुत जोर शोर से स्वागत हुआ था। इसके बाद भी बानी से जब ये पूछा गया था कि अमेरिका जो है क्या दोनों देशों को या युद्ध के लिए उन दोनों को रोक सकता है, शांति समझौता करा सकता है, तो बानी ने कहा था, अमेरिका के विदेश मंत्री बानी ने कहा था कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दोनों देशों को धीरे धीरे शांति समझौता कर लेना चाहिए, ऐसा बानी ने कहा था। दोस्तों क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना पावरफुल देश अमेरिका जो कहता है कि सारे देशों को वो एक कर सकता है, मिला सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के लिए सीज फायर करा दिया, तो आखिर क्या वजह रही जो इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर नहीं करा पा रहा है, गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर नहीं करवा पा रहा है? आखिर क्या इजराइल उससे ज़्यादा ताकतवर है या अमेरिका से ज़्यादा ऊपर है जो डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है?
अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कोई दम नहीं। ट्रंप अपने आप को पावरफुल समझते हैं। दोस्तों, इजराइल और गाजा के बीच में दोनों के बीच में जल्द से जल्द उन्हें सीज फायर करा देना चाहिए, उसका क्रेडिट लेना चाहिए। जैसे उन्होंने इसका क्रेडिट इंडिया में युद्ध रोकने के लिए किया, सीज फायर कराने के लिए। उनकी एक फोन कॉल से दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो गया, युद्ध को रोक दिया गया। दोस्तों, उसी तरीके से आखिर क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं? अब सारे लोगों की नजरें बस इसी गाजा और इजराइल पर हैं। अब वह यही सोचने में लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी क्रेडिट लेना चाहिए, इजराइल और गाजा के बीच में शांति समझौता कराकर और सीज फायर कराकर युद्ध को रोक देना चाहिए। और गाजा की स्थिति जो खराब हुई है, जो ट्रंप की वजह से खराब हुई है, जो इजराइल को इतनी ज़्यादा पावर देकर गाजा की स्थिति खराब की है, और इसी तरीके से उनको सही करना भी डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है।